हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे अपना एक ब्लॉग बना के डाल रही हूँ। बहुत लंबा हो गया तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि औरत को ना सबसे पहले समझने के लिए, एक बेटी को सबसे पहले समझने के लिए एक माँ चाहिए होती है। उसके बाद उसकी शादी के बाद उसको समझने के लिए उसका पति चाहिए होता है। और उसके बाद जब वो माँ बनती है खुद, तो उसको समझने के लिए उसकी औलाद चाहिए होती है। जब ये तीनों चीज़ें ना मिले तो फिर औरत कहाँ जाए। माँ से खिताब मिलता है तो इससे बात क्यों करते हैं, उससे बात क्यों करते हैं, इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो, है ना। हम किसी से बात कर ले तो हम गलत हो गए। और वो बातें इतनी चुभती है कि इंसान गलत रास्ता चूज़ कर लेता है। उसके बाद पति, तेरे पास ये क्यों आया, अगर तू काम कर रही है तो तेरे पास मर्द नहीं आना चाहिए। तो उस मर्द से बात कर रही है, चाहे वो बाप की उम्र का हो, चाहे हम 21 साल के हों और वो मर्द 40 साल का हो, तब भी वो तेरा खसम है। अगर 60 साल का तब भी तेरा खसम है। कोई भी बैठ गया, इवन तक अपना बाप, अपना भाई, सब खसम है ना। रही औलाद की बात, वो बड़े हो गया, जवान हो गया, मैं किसी से प्यार करता हूँ, तुमने उसके लिए मना क्यों किया, तू गलत है। तो एक ये जो लड़की है, लड़की से बीवी, बीवी से माँ बनी, तो वो सही कहाँ पे है, कहाँ पे सही है वो। कितना बर्दाश्त करेगा कोई। अगर हम अपनी रिश्तेदारी का नाम नहीं लेते हैं, हम कहीं मायके का नाम नहीं लेते हैं, कहीं का नाम नहीं लेते हैं, माना हमारा मायका ही नहीं है, हम भाई बहन आपस में हम अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। एक सिस्टर्स है जो माँ की तरह प्यार करती है, ब्रदर इन लॉ है जो बाप की तरह प्यार करता है। तो अगर मैं उनका नाम लूँ, मतलब मैं या कोई भी औरत उनका नाम ले, उनसे मिलना जुलना चाहे, उनके साथ रहना चाहे, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहे जैसे मायके में करती, तो वो गलत हो गई। उसके वो भी खसम बन जाते हैं। ये कहाँ का असूल है। और हाँ, इवन तक जो पति है, उसके माँ बाप को पता है कि हमारी जो बहू है वो किस टाइप की है। मुझे ना लगता है कि औरतों का ना ऐसी बातें बोल बोल कर उसे उस गलत रास्ते पर चलने के लिए ना मजबूर किया जाता है। अगर एक इंसान को घर में रोटी नहीं मिलेगी तो वो कमा नहीं पाएगा, तो वो भीख मांगने के लिए उतारू हो जाएगा, भीख मांगेगा पेट भरने के लिए। एक औरत को अगर घर में प्यार नहीं मिलेगा तो वो बाहर ढूंढेगी प्यार अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर पैसा घर में नहीं मिल रहा है तो वो बाहर ढूंढेगी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो उसको इन चीज़ों के लिए उकसाता कौन है? वो मर्द ही उकसाता है ना। मैं परेशान हो गई हूँ इन चीज़ों को सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। या मेरी स्टोरी समझ लो, किसी और की समझ लो, लेकिन ये औरतों के साथ हो रहा है। और मुझे आज इतना फीवर है ना, टेंशन ले लेके इतना फीवर है कि मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरे हाथों में सोजिश है, देखिए इस हाथ में कितनी सोजिश है, ये देखो। इतना तो मेरा फेस नहीं है जितना जो मेरा हाथ है, ऐसे मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, इतनी सोजिश है इस हाथ में। कोई कितना सोचेगा, कितना करेगा। बस आप मेरी वीडियो को सुनना और शेयर करना। मैं ना, मुझे लगता है मैं धीरे धीरे आपको सब वो बताऊंगी जो एक औरत के साथ हो रहा है। या ऐसे सोच लो हमारे साथ ही हो रहा है। हम कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। हमारी सिस्टर का कहना कि भगवान के सामने रहो, लोगों के सामने नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ना भगवान रिप्लाई नहीं करेगा तो भी परेशान होएंगे। लोगों के साथ शेयर करने से शायद कुछ शांति मिले। सो प्लीज़ मेरी बात को सुनना, और अगर हो सके तो कमेंट में एक रिप्लाई ज़रूर करना। ओके, बाय, टेक केयर, राधे राधे।